दोस्तों, यहाँ कमलेश्वर की उपन्यास रचनाओं को आप लोग देखिएगा। कमलेश्वर जी की उपन्यास रचनाओं को सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोया हुआ आदमी, कितने पाकिस्तान, पति पत्नी और वह अम्मा। कमलेश्वर जी ने सुबह दोपहर शाम नाम के उपन्यास की रचना की, काली आंधी की रचना की, तीसरा आदमी नाम के उपन्यास की रचना की, आगामी अतीत नामक उपन्यास की रचना किसने की? तो कमलेश्वर जी ने किया। समुद्र में खोया हुआ आदमी यह किसकी उपन्यास रचना है? तो कमलेश्वर जी का है। कमलेश्वर जी ने निम्न में से कमलेश्वर जी ने किस उपन्यास की रचना की? तो इन्होंने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की, पति पत्नी और वह नामक उपन्यास की रचना की, अम्मा उपन्यास किसका है? कमलेश्वर जी का है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कमलेश्वर में कमल शब्द को पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं लेखक के नाम में ही उनके उपन्यास रचनाओं को याद करवा देती हूँ ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो याद हो जाए कभी नहीं भूलें। तो यहाँ पर देखिए, कमल का फूल सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम नहीं खिलता है। काली आंधी उसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, और रात में या दिन में, चाहे जब भी आंधी चले, एकदम काला बादल मंडरा जाए और एकदम अंधेरा हो जाए, काली आंधी। अगर इस प्रकार की आंधी चलेगी तो जाहिर सी बात है कि फूल और छोटे पौधे जो हैं वे मुरझा जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो एक तीसरा आदमी आता है जो कि खुद कमलेश्वर जी होते हैं। कमलेश्वर जी यानी जो लेखक होते हैं वे आते हैं और सोचने लगते हैं कमल के फूल को देखकर कि इसका आगामी अतीत क्या रहा होगा। अतीत होता है जो बीत चुका है, और एक कह रहे हैं आगामी अतीत, मतलब जो आएगा वो कैसा होगा, ठीक है, आने वाला अतीत इसका कैसा होगा। अर्थात जब ये अभी मुरझा गया, पहले तो ये बहुत ही सुंदर खिला हुआ था, इस समय मुरझा गया, लेकिन आगे ये कैसा होगा। आप लोग जानते हैं कि एक लेखक किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी टॉपिक पर रचना कर सकता है। एक छोटी सी चीज़ पर बड़ी बड़ी उपन्यास और नावल लिख सकता है। उपन्यास या नावल एक ही होता है, उपन्यास को ही इंग्लिश में नावल कहते हैं। तो कुछ भी लिख सकता है, जैसे चींटी पर एक बूंद सहसा टपकी, एक बूंद टपकी नभ से, इस प्रकार इसकी ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चींटी पर कविताएं लिख दिया। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति है वह काली आंधी को देखता है, कमल के फूलों को देखता है और सोचने लगता है कि इसका आगामी अतीत क्या होगा। फिर वह थोड़ी ही देर में समुद्र के विषय में सोचने लगता है कि इधर, क्योंकि ये जो भारत के दोनों साइड, एक तरफ बांग्लादेश है और एक तरफ पाकिस्तान है, लेकिन नीचे अगर आप लोग चले जाएंगे इधर तमिलनाडु की साइड, तो उधर समुद्र है। तो इस समुद्र के विषय में सोचने लगता है और फिर सोचता है कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे। तो इस प्रकार कितने पाकिस्तान नाम के उपन्यास की रचना की। कितने पाकिस्तान ये पूछा गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कितने पाकिस्तान किसने लिखी, तो कमलेश्वर जी ने लिखा। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो कुछ अन्य रियासत भी थे अपने देश में, जैसे हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के लोग जो है अलग से पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। तो इसी पर कमलेश्वर जी ने कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास की रचना की। पति पत्नी और वह, यह उपन्यास भी कमलेश्वर जी ने लिखा है। अम्मा नाम का एक उपन्यास कमलेश्वर जी का है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद किया लगभग 8 उपन्यास रचनाओं को कमलेश्वर जी के। तो हमने देखा कि कमलेश्वर जी की उपन्यास रचनाएं सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, समुद्र में खोया हुआ आदमी, कितने पाकिस्तान, पति पत्नी और वह अम्मा। इस प्रकार 8 उपन्यास हम लोगों को ने इसमें याद किया। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके।